हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम एलसीएम पढ़ने वाले हैं, यानी कि लघुत्तम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले का पूरा वीडियो आपको जैसे जोड़ दे दिए हैं, घटाव, गुना और भाग का लगभग हमको लग रहा है कि 5 से 6 वीडियो आपको दे दिए हैं। ठीक है, यानी कि भाग पूरा पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था। और भाग के बाद क्या पढ़ने वाले हैं? हम एलसीएम पढ़ने वाले हैं। और एलसीएम भी हमको लग रहा है कि 3 से 4 पार्ट मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद से एलसीएम पढ़ेंगे और फिर आगे धीरे धीरे बढ़ा जाएगा। ठीक है ना। तो एलसीएम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एलसीएम बेसिकली देखा जाए तो एलसीएम आपको निकालने के लिए बोला जाता है, बस बट्टा का जोड़ और बट्टा घटाव के लिए ही। उसके बाद एलसीएम को यूज़ नहीं है। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ोगे, किसी भी बुक को पढ़ोगे, तो एलसीएम निकालने के लिए कहीं नहीं मिलेगा आपको। कैसे बोला नहीं जाएगा, फोकस नहीं किया जाएगा कि इसका एलसीएम निकालिए। आपको किसी भी क्लास में ऐसे एलसीएम निकालने के लिए बोला नहीं जाएगा। यानी क्या, इसको पढ़ते हैं किस लिए? हम बट्टा का जोड़ और बट्टा घटाव को बनाने के लिए क्या पढ़ते हैं? एलसीएम पढ़ते हैं। ठीक है, और जिसके बाद एचसीएफ पढ़ाएंगे हम, तो एचसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है। ठीक है, 10th क्लास तक वो पढ़ना है, ऊपर भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी एलसीएम को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज समझेंगे हम कि एलसीएम किसे कहते हैं, क्या होता है एलसीएम, है ना, उसका परिभाषा क्या है, सभी सब समझेंगे। ठीक है, तो देखें बोर्ड पे लिखे हम कि यहाँ एलसीएम लिखे हुए हैं बोर्ड पे, समझ में आया ना। यानी कि एल सी और क्या होता है एम, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? लॉसा बोल सकते हैं शॉर्ट भाषा में। क्या होता है शॉर्ट भाषा में? इसको लॉसा बोल सकते हैं। लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है जी? लॉ से क्या होता है? लघुत्तम। ल से क्या होता है? लघुत्तम। और स से क्या होता है? समापर्त्य। समापर्त्य लोग बहुत लोग बोलते हैं समापर्तक, बहुत लोग बोलते हैं समापर्त्य। ठीक है, तो इसका पूरा शुद्ध नाम क्या है? समापर्त्य नाम है, लघुत्तम समापर्त्य। इसका हिंदी क्या होता है? शॉर्ट में लौसा बोलते हैं। और इसको पूर्ण भाषा में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापर्त्य बोल सकते हैं। ठीक है, और जो एलसीएम लिखा है ये शॉर्ट नाम है। ठीक है, सभी सभी चीज का क्या होता है? शॉर्ट नाम होता है, एक लॉन्ग नाम होता है। इसका शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम? एलसीएम लिखते हैं। इसका पूरा फुल नाम क्या होता है जी? तो एल से क्या होता है? लोवेस्ट। एल से क्या होता है? लोवेस्ट। देखिए LOWEST, लोवेस्ट। ठीक है, तो लोवेस्ट मतलब क्या होता है? लघुत्तम, छोटा बोल सकते हैं। ठीक है ना, सबसे छोटा बोल सकते हैं, लघु छोटा, स्मॉल बोल सकते हैं। और कॉमन मतलब क्या होता है जी? कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। कॉमन क्या बोलते हैं हिंदी में? उभयनिष्ठ बोलते हैं। यानी कि जो उसमें क्या हो, कॉमन हो। बेसिकली बोला जाए कि कॉमन का मतलब ये होता है कि जो एक्स्ट्रा हो उसको बोलते हैं कॉमन। जो 2 से 3 क्या नाम है, समूहों में या फिर 2 से 3 स्थानों पे अलग हो, उसे क्या बोलते हैं? कॉमन बोलते हैं। उसको निकाल लेना चाहिए हमको। ये यहाँ का अलग है, ये यहाँ रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं, उसको कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? कॉमन बोलते हैं। और उसका हिंदी नाम क्या होता है? उभयनिष्ठ। बहुत याद रखिएगा, उभयनिष्ठ। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ किसका नाम होता है? कॉमन का नाम होता है क्या? उभयनिष्ठ। ठीक है, तो इसका देखिएगा आप। और एम पर क्या होता है? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या होता है? गुणक। क्या है? गुणक, उसे गुणा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या? मल्टीपल। तो एलसीएम का पूरा नाम क्या हो गया? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन और क्या? मल्टीपल। तो क्या बोलते हैं हम? एलसीएम बोलते हैं। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। और शॉर्ट में क्या बोलेंगे? लौसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं अभी एलसीएम बनाते कैसे है। ठीक है, तो एलसीएम बनाने का 2 ही तरीका होता है। ठीक है, 2 प्रकार से एलसीएम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम ऐसे ही बनाते हैं हम। एक एलसीएम ऐसे भी हम लोग बनाते हैं, लिख करके उसमें बीच में कुछ नंबर दिया रहेगा, आपको लिख दिया जाएगा, उसको बनाएंगे। ठीक है, या फिर एक दूसरी भाषा ऐसे भी बोलते हैं, बहुत लोग बनाते हैं ऐसे। तो दोनों क्या है? एक ही है। ठीक है, लेकिन हम नंबर इसमें लिखेंगे। तो एलसीएम में हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे या फिर आसानी से बन जाएगा। तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? सबसे छोटा और जो एलसीएम होता है उसको देखेंगे। ठीक है ना, चलो देखते हैं यहाँ पे हम। तो एलसीएम में कितना भी नंबर हो सकता है, 1 नंबर रहेगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, ऐसा भी कितना भी नंबर हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना तक रहता है? 5 तक रहता है। और मिनिमम कितने का रहता है? इससे कम भी नहीं होता है, इससे ज़्यादा भी नहीं होता है। ठीक है, तो बोलिए कितना? हमने 4 ले लिए हैं, यहाँ पर 6 ले लिए हैं, यहाँ पर 2 ले लिए हैं, एक नंबर ले लिए हैं इसमें हम। ठीक है, तो हम ऐसे बना रहे चाहे फिर ऐसे बना सकते हैं आप। दोनों तरीके से बनाएंगे, फिर आगे देखा जाएगा। तो बोले क्या लिखा था? 4, 6 और कितना लिखा था? 2। और इसके बीच में क्या लिखा है जी? इसको बोले कॉमा। क्या बोलते हैं इसको? कॉमा बोलते हैं। ठीक है, कॉमा है। कॉमा का मतलब ये होता है कि ये अलग है और ये क्या है? अलग है। आपको लिख देंगे, अभी हम यहाँ लिख देंगे 4 और लिख देंगे 6, और ये दोनों क्या हो गया? इसको बोलेंगे 46 लिखा है सर, 46 लिखा है। ठीक है, तो इसको दोनों एक ही में है, लेकिन यहाँ इसके बगल में हम ऐसे लिख देंगे, तो इसका मतलब ये अलग हो गया। ये 4 क्या है? अलग है, और 6 क्या है? अलग है। तो इसको हम बोलेंगे 4 और कम क्या? 6 बोलेंगे, यानी कि 4 6 अलग अलग है। लेकिन इसको मिटा देते क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे 46 बोल सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे बोल देंगे तो क्या होता है? मालूम हो जाएगी। तो सबका क्या होता है? चिन्ह अलग अलग होता है, इसलिए आपका क्या करते हैं? कॉमा देते हैं। मतलब ये 4 अलग है, 6 अलग है, और 2 भी क्या है? अलग है। इसको बनाएंगे कैसे, हम समझिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि क्या होता है। आपको बोलेंगे टेबल सबसे पहले शुरू से किसका होता है, तब क्या बोलेंगे? 1 से टेबल होता है। ठीक है, लेकिन टेबल 1 से नहीं होता है। क्या वो 1 2 हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, गिनती हो जाएगा। लेकिन हम क्या बोलेंगे? टेबल बोले हैं, तो टेबल कहाँ स्टार्ट होता है जी? 2 से स्टार्ट होता है टेबल।
तो आपको दो का पहाड़ा लेना है सबसे पहले, और देखना है कि दो के पहाड़ा में कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और यहाँ पे जितना भी नंबर उससे मतलब नहीं, हमको कम से कम दो कटना चाहिए, इसमें से कम से कम दो कटना चाहिए। और बेसी से बेसी कितना भी कट जाए कोई दिक्कत, तीन कट जाएगा तो बड़ी बढ़िया हमारे लिए, ठीक है। कम से कम कितना कटेगा, दो। तो कटाएंगे उसको हम, अन्यथा क्या करेंगे, अगले नंबर देखेंगे। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि दो से ये नंबर जो है कि इसमें लिखा हुआ है कट रहा है कि नहीं कट रहा। और फिर क्या देखेंगे, नहीं कटेगा तीन से देखेंगे, इससे भी नहीं कटेगा चार से देखेंगे, इससे भी नहीं कटेगा पाँच से देखेंगे, इससे भी नहीं कटेगा छः से क्या करते हैं हम देखे जाते हैं बगल में, किसी न किसी से कटते ही होगा। अगर नहीं कटेगा तो सभी क्या होता है, सोल्यूशन होता है, क्या करते हैं बाद में बताइएगा, ठीक है। देखिए अभी क्या सबसे पहले लेंगे हम, सबसे पहले दो, किसी भी कोई भी एलसीएम बनाएंगे आप, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, दो को ही लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो दो को ले लिए हम। अब इसको क्या करना है, यहाँ लिख देना है दो, हम देखना नहीं, ये भी देख लेना है कि जो दो के पहाड़ा पढ़ेंगे कि दो के पहाड़ा में चार आता है कि नहीं आता है, तो आता है, ठीक है। और छः भी आता है, और क्या आता है, दो भी आता है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर दो। अब बोलिए दो के पहाड़ा पढ़ेंगे और कितना लाएंगे, चार, तो कितने बार में आता है, दो बार में आता है, समझ में आ रहा। अब बोलिए यहाँ कितना आ गया, छः आ गया। तो आपसे बोलेंगे दो पर हम छः कितने बार में आता है, क्या बोलेंगे, तीन बार में आता है, दो तिहाई छः। अब बोलिए दो कितने बार में आएगा, एक बार में आएगा, ठीक है। अब इसके नीचे क्या आ गया, तो यहाँ पे आ चुका है कितना, दो, और फिर कितना आ चुका है, तीन। तो दो और तीन क्या है, दोनों ही अलग अलग नंबर है। और जहाँ भी क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा तो एक हम छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। एक खत्म हो चुका है, वो कट चुका है, अब एक किसी से नहीं कटेगा ना, सीधे एक एक से ही कटता है, तो उसे छोड़ दीजिएगा। तो कितना ले लिए हैं, दो ले लिए हैं, और कितना ले लिए हैं, तीन। तो दो और तीन क्या है बताइए, दोनों दोनों ही अलग अलग है, किसी के पढ़ा में नहीं जाएगा। आप बोलेंगे सर दो का पढ़ा ले लीजिए यहाँ पे, तो दो का पढ़ा लेंगे तो बोलिए क्या होगा, केवल दो कटेगा। अभी आपसे बोले थे हम कम से कम दो कटना चाहिए, दो कटेगा कम से कम, ये और ये दो कटना चाहिए तीन को में, चाहे दो में दोनों कटना चाहिए। एक कटेगा तो उसे कटाना नहीं है, कटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या एलसीएम का नियम फॉलो नहीं करेगा आपके पास, ठीक है। कटाएंगे तो उसका आंसर उतना ही आएगा, लेकिन एलसीएम का फॉलो नहीं करेगा, इसलिए छोड़ देंगे उसको हम। देखिए दो से कटाएंगे तो केवल दो ही कटेगा, और तीन से कटाएंगे तो केवल तीन ही कटेगा, और बाई किसी से कोई दोनों नहीं कट रहा है, तो इसको छोड़ देना है हमको। और नीचे क्या लिखना है, तो नीचे लिखना है एलसीएम, लिखना है एल सी और क्या एम लिख देना है, बराबर देना है। और पहले क्या था, ये दो था, जिससे दो से कटाए हम दो कर देंगे, फिर गुना लिखेंगे। और नीचे देखेंगे कौन कौन सा नंबर आया था जो छूट गया था, तो कौन छूट गया था बताइए, दो छूट गया था एक, और कौन छूट गया था, तीन छूट गया था, और कौन छूट गया था, एक छूट गया था, यहाँ पे एक लिख सकते हैं आप। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आप मल्टीप्लाई में बता होंगे कि एक में किसी नंबर से गुना करते हैं या किसी नंबर में एक से गुना करते हैं, तो उसका आंसर बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, जितना था उतना ही रहेगा वो, उसमें कुछ भी अंतर नहीं होगा, थोड़ा सा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हम एक को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अभी लिख के दिखाए हैं, आप लोग मत कीजिएगा, मतलब कोई फायदा नहीं है करने से, ठीक है। उतना ही होगा इसका आंसर होगा। तो बोलिए दो दूनी कितना हो जाएगा, चार, और चार के पास कितना बार, तीन, चार तिहाई 12, और 12 फिर किसे करना है, वन से, तो बोलिए कितना आ जाएगा, 12 कम 12 ही आएगा इसका एलसीएम। इसका बोलिए एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और एलसीएम बनाने के बाद आप एक चीज और मिला लेंगे आप, ठीक है। आप जिस जिस नंबर का एलसीएम बनाए हैं, अब जो इसका एलसीएम आया है वो सबके पारा में आना चाहिए। चार के पारा में 12 आना चाहिए, छः के पारा में 12 आना चाहिए, और दो के पारा में 12 आना चाहिए, तो हमें क्या एलसीएम सही है, 100% सही है, गलत नहीं है। अगर ये नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आपके एलसीएम निकालने में, समझ में आ रहा ना। यानी कि फिर समझिए इसको कि आप किसी भी नंबर का जो एलसीएम निकाले हैं, निकाल कर रखे हुए हैं, उसको चेक करना है किससे, जिस नंबर का निकालेंगे उससे, उसका पहाड़ा पढ़ना है, उससे भाग देना है जितना एलसीएम निकाले हैं उसमें, ये उसके टेबल में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आ जाएगा पूर्ण रूप से पूरा नंबर आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, हमारा जो एलसीएम है 100% सही है, कहीं गलत नहीं है। अगर नहीं आ रहा, कोई भी छूट जा रहा है, वो फूटा जा रहा है, तो क्या होगा, एलसीएम सही नहीं है, कहीं कहीं गलत है। देखिए चार के बड़ा पढ़ेंगे कितना लाएंगे, 12 तो आ जाएगा 3 बार में, और छः के बड़ा पढ़ेंगे कितना लाएंगे, 12 के 2 बार में आ जाएगा, और दो छः के 12 6 बार में, ठीक है, कट जा रहा है। तो देखते हैं एक बार इसमें, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ लिखा है 10, यहाँ लिखा है कितना 12, और यहाँ लिखा है 4 मान लीजिए लिखा हुआ है। दोनों पे देखते हैं क्वेश्चन। तो बोलिए अभी क्या बताया था हम सबसे पहले आपको कि सबसे पहले क्या देखना है आपको, नंबर देखना है कितना, कि दो से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। फिर तीन से देखेंगे, फिर चार से देखेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, दो से कट जा रहा है आपका नंबर, क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख लेंगे दो, और दो से कटेगा तो बोलिए कितना हो जाएगा, दो पच्चे 10, दो छक्के 12, दो दूनी कितना हो जाएगा 4, कट गया। और फिर इसको देखना है एक बार खड़े करके कि कट रहा है कि नहीं। अभी इस नीचे पहले बोल रहे थे हम, तो ये कटने वाला नहीं था, दोनों ही अलग अलग था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखिए आप, तो कितना गया इधर 5 6 और कितना गया 2। तो बोलिए 5 किसके पढ़ा में आता है, किसी के पढ़ा में नहीं आएगा, वो केवल 5 के पढ़ा में आएगा। और 6 किसके पढ़ा में आएगा, तो 6 2 के पढ़ा में आ जाएगा। लेकिन इसके बगल में जो लिखा है 2 के पढ़ा में आएगा, आ जाएगा वो भी 2 के पढ़ा में, यानी कि 2 से कट जा रहा है। फिर से क्या करेंगे, लिख देंगे 2, फिर से हम लिख देंगे यहाँ पे पी पाई पढ़ देंगे। और 5 से नहीं कटेगा उसको सही छोड़ देना है, जो नंबर नहीं कटता है एलसीएम उसको वैसे ही जैसे लिखा है उसे उतार देंगे नीचे, सामने सामने बिल्कुल सामने, ठीक है। और जो कटेगा उसी को कटाते हैं, बाई को नहीं लिखते हैं ना। तो बोलिए कितना लिखा है 6, और कितना कटे वाला था 2, तो बोलिए 2 3 कितना था 6, यानी कि 2 3 6 हो जाएगा। अब बोलिए 2 का पड़ा कितना है, एक, तो कितना 2 एक में 2 हो जाएगा। अब बोलिए नीचे कितना आ गया हम 5 3 और कितना आ गया 1 आ गया। तो बोलिए 5 2 के पड़ा में आएगा, नहीं आएगा। 3 के पड़ा में आएगा, नहीं आएगा, केवल 5 में ही आएगा। और 3 किस में, केवल 3 में ही आएगा।
यानी कि 5 में और 3 में, यानी कि दोनों किसी के पढ़ा में नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम इतना ही तक खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम नहीं निकल पाएंगे। तो बोलिए क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखते हैं एलसीएम, एल सी और क्या लिख देंगे एम, और बराबर लिख देना है। बोलिए कितना था, पहले 2 आया था, फिर इसके नीचे कितना आया था, 2 आया था, फिर यहाँ पे कितना था, 5 था, फिर कितना था, 3 था, और अभी बोल रहे थे 1 को लिखना है, नहीं लिखे छोड़ दीजिए, तो 1 को हम लिखेंगे, छोड़ देंगे इसको। अब सब में गुना करते हैं, ऐसा गुना करते हैं, जो इधर लिखे उसको करेंगे, जो नीचे छूटेगा उसको करेंगे। तो गुना करते हैं अभी हम, तो बोलिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 4 के पढ़ा कितना बार 5, 4 5 20, और 20 कितना होता है 60, तो आंसर कितना आ गया 60 आ गया। और इस प्रकार से क्या करते हैं, एलसीएम बनाते हैं हम।